और आपने साइबर ठगी के तमाम तरीके देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जिला कोऑपरेटिव बैंक को निशाना बनाने के लिए हैकर्स की टोली ने जो प्लानिंग रची, जिस तरह 146 करोड़ की ऑनलाइन डकैती डाली, वो हैरान करने वाला है। देखिए कैसे पकड़े गए 146 करोड़ के लुटेरे। यूपी का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड। कोऑपरेटिव बैंक पर ऑनलाइन डाका। $146 करोड़ उड़ाने वाले साइबर शातिर गिरफ्तार। बैंक में मामूली। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। नौकरी करने वाले आरएस दुबे ने उसी बैंक को लूटने की साजिश रची जिसमें वो कभी बैंक मैनेजर हुआ करता था। शातिर आरएस दुबे को पता था कि बैंक को बंदूक के दम पर ही नहीं बल्कि दूसरे तरीकों से भी लूटा जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरत थी प्लानिंग और साइबर एक्सपर्ट्स की। इसी गैंग के 5 शातिर अपराधियों को अब एसटीएफ ने धर दबोचा है। सरकारी बैंक के सिस्टम में सेंध लगाकर 146 करोड़ रुपए उड़ाने के मामले में एसटीएफ ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में 2 मास्टरमाइंड हैं, जिसमें से एक गृह विभाग में तैनात सेक्शन ऑफिसर और एक बैंक का मैनेजर भी शामिल है। दरअसल 15 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे जिला सहकारी बैंक के 7 खातों से 8 बार में 146 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इसमें से 72 करोड़ रुपए आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक लखनऊ के खातों में भेजे गए, जबकि 74 करोड़ रुपए दूसरी बैंक के अलग अलग खातों में भेजे गए। करीब 1.5 अरब की चोरी से बैंक में हड़कंप मच गया। फौरन बैंक अधिकारियों ने हजरतगंज थाने से संपर्क किया, लेकिन यह केस सिविल पुलिस के बस का था नहीं, लिहाजा फौरन साइबर पुलिस और एसटीएफ को मामले की खुलासे की जिम्मेदारी दी गई। साइबर टीम अपराध के तरीके और अपराधियों की पहचान में जुटी ही थी। तभी एसटीएफ को साइबर पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी दी गई। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, साइबर पुलिस 146 करोड़ लूटने वाले लुटेरों के करीब पहुंचती गई और इसी इनपुट के आधार पर एसटीएफ ने साइबर एक्सपर्ट समेत 5 लोगों को धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक लोक भवन का सेक्शन ऑफिसर रामराज और दूसरा महमूदाबाद स्थित कोऑपरेटिव बैंक का असिस्टेंट मैनेजर करमवीर भी शामिल है। ये सभी आरोपी 146 करोड़ की लूट के मास्टरमाइंड आरएस दुबे के लिए काम करते थे। 18 महीने में बैंक के कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी, 3 हैकर्स भी इस पूरे गेम में शामिल थे। करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हुए इस हैकिंग की पूरी प्रोसेस में। 3 हैकर्स आए और बैंक के कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों की मिली भगत से बैंकिंग सिस्टम में इन्होंने की लॉग और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और हैकर्स की बनाई हुई डिवाइस भी इंस्टॉल की। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ के सामने सवाल था इस साइबर लूट के तरीके का पता लगाना। साइबर पुलिस हैकर्स और लुटेरों के काम का तरीका पता करने में जुटी थी, तो एसटीएफ गिरफ्तार आरोपियों से राज उगलवा रही थी। और इसी दौरान पता चला कि मास्टरमाइंड ने लूट के लिए 3 स्टेप में योजना बनाई। सबसे पहला काम ऐसे कर्मचारियों की तलाश जो बैंक के अंदर की जानकारी दे सके, और दूसरे स्टेप में ऐसे हैकर्स की तलाश जो इस काम को अंजाम दे सके, जबकि तीसरे स्टेप में बैंक के अंदर जाकर कंप्यूटर में हैकिंग के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना था। आपका पूरा सिस्टम, आपका पूरा जो डेटा है वो रिमोटली वो व्यक्ति एक्सेस कर पाएगा, और एक बार वो एक्सेस होगा तो फिर लाजमी सी बात है आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स चुरा लिए जाएंगे, उनका दुरुपयोग होगा, आपकी छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जाएगा और आपको विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम्स का शिकार बनाया जा सकता है। इसलिए थंब रूल है, कोई व्यक्ति फोन पर, ईमेल पर आपको बोले प्रोग्राम जरूर डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपको कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो कृपया ऐसा कोई भी प्रोग्राम डाउनलोड ना करें।
सूत्रों की माने तो मास्टरमाइंड आरएस दुबे ने इस काम के लिए 3 हैकर्स को हायर किया और महीनों की प्लानिंग की, जिसके बाद बैंक के कंप्यूटर में की लॉगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया। ये सॉफ्टवेयर मोबाइल या कंप्यूटर में टाइप होने वाली हर जानकारी को सुरक्षित कर लेता है। बैंक के मैनेजर और कैशियर ने जब पासवर्ड डाले होंगे तो की लॉगर के जरिए हैकर्स ने पासवर्ड चुरा लिया। फिर बैंक के कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल रिमोट टूल के जरिए 7 खातों से 146 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर लिए। एसटीएफ ने आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ 3 हैकर्स के पास से 6 हैकिंग डिवाइस और 3 की लॉगर सॉफ्टवेयर भी बरामद किए हैं। की लॉगर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो आपकी हर की पर दबाया हुआ जो एक्ट है उसको रिकॉर्ड करता है। मसलन अगर आपके मोबाइल फोन में या कंप्यूटर में की लॉगर आ गया तो हर वो जो की आप दबाएंगे उसकी एक कॉपी की लॉगर अपने पास रखेगा। की लॉगर्स बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं साइबर फ्रॉड में, साइबर क्राइम में और ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड में। यूपी में इस तरह का साइबर अपराध सच में हैरान करने वाला है। दावा है कि आरोपी ने कई महीनों की ट्रेनिंग और करीब 1 करोड़ रुपए खर्च कर इस हैकिंग को अंजाम दिया था, लेकिन अब बैंक पर ऑनलाइन डाका डालने वाले आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। एसटीएफ ने उस अकाउंट को फ्रीज करा दिया जहां से 146 करोड़ रुपए निकाले जाने थे। लिहाजा आज की 5 गिरफ्तारियों समेत कुल 7 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18।